विश्व में प्रत्येक देश अपने आप को संपन्न बनाना चाहता है तथा स्वयं को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता है। विश्व पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐसा राष्ट्र हर एक अनीति का सहारा लेता है, दूसरों को दबाने का भरपूर प्रयास करता रहता है। मेरे कहने का तात्पर्य तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। मैं वर्तमान समय के भारत और चीन के मौजूदा हालातों को देखकर बात कर रहा हूं। अब कई बार साधक सवाल करते हैं कि क्या साधना के माध्यम से भी किसी राष्ट्र को हराया जा सकता है, उसकी शक्ति को क्षीण किया जा सकता है? क्या इतिहास में ऐसे के प्रमाण मौजूद हैं? इसका जवाब है हाँ। हमारा भारत विश्व गुरु रहने के साथ साथ तंत्र गुरु भी रहा है और अनेकानेक शक्तियों के रहस्य भारत में ही विद्यमान हैं, जो कि अन्य देशों के लिए पहेलियां बने हुए हैं। हमारे इतिहास में अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसमें उच्च कोटि के तंत्राचार्यों ने अपनी शक्तियों के माध्यम से बड़ी बड़ी सेनाओं को ध्वस्त कर दिया और भारत का साम्राज्य कायम रखा। भारतवर्ष में रहने वाले सनातनी क्षत्रियों की सबसे प्रमुख विशेषता यही रही है कि वो नियमों के आधार पर ही युद्ध करते थे। धर्म और नियमों के आधार पर वो युद्ध का संचालन करते थे, और जबकि दूसरे देश से आए आक्रमणकारियों ने नीति धर्म का त्याग करके अनेकानेक कुचक्र रच के हमारे भारतीय राजाओं को हराया था, जिसके कारण हमारा भारतवर्ष गुलाम हुआ, उसे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना पड़ा। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ऐसे इतिहास में कौन से उदाहरण हैं जिनमें शक्तियों के अनेकानेक चमत्कार मानव मात्र को देखने को मिले थे। बात सन 1332 की है। मोहम्मद शाह ने असम पर 1 लाख घुड़सवार सैनिकों के साथ मायोंग पर हमला कर दिया था, जिसमें मायोंग के तंत्राचार्यों ने इकट्ठे होकर एक ऐसी दीवार का निर्माण किया जिसे स्पर्श करते ही सारी की सारी सेना उसमें समा गई और उन सैनिकों का उसके बाद कोई पता नहीं चला। दूसरी घटना मोहम्मद बिन तुगलक की है। मोहम्मद बिन तुगलक पूरी सेना के साथ कराची अभियान पर 2 लाख सैनिकों सहित हिमाचल और उत्तराखंड के विजय अभियान पर निकल पड़ा, परंतु काजी और खलील ने उसे समझाया कि आगे तांत्रिकों का गढ़ है, वहां आक्रमण ना करे। इस बात को सुल्तान मान गया और उसने सेना को वापस ले जाने का आदेश दिया, लेकिन खुसरो अपनी जीत को आगे बढ़ाना चाहता था। उसका विचार था कि वो तिब्बत को भी जीत लेगा और हिमाचल और उत्तराखंड में अपना आधिपत्य स्थापित करेगा। उसका कहना था कि वो तंत्राचार्य से डरता नहीं है। जब कुमाऊं गढ़वाल के चंडी उपासकों को इस बात का पता चला कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना लेकर यहां आक्रमण करने आ रहा है, तो उन्होंने जनता के सहयोग से मारण अनुष्ठान 108 साधकों से शुरू कर दिया। अनुष्ठान के तीसरे दिन ही तेज बारिश शुरू हो गई। पूरी सेना में कोई महामारी फैल गई और सैनिकों को कहीं भूत प्रेत तो कहीं चुड़ैलें दिखनी शुरू हो गई। गांव वालों ने गांव से बाहर जाने के लिए जो रास्ता था उसे पत्थरों की सहायता से बंद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि सारी की सारी सेना वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गई। वैज्ञानिक इन मौतों का कारण प्राकृतिक आपदा बताते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसका रहस्य चंडी साधक अवश्य जानते हैं।
इतिहासकार बर्नी के अनुसार 10 लोग तो इविंदुता के अनुसार 3 लोग ही वहां से जीवित वापस लौट पाए थे, क्योंकि उन्होंने मां चंडी के चरणों में मस्तक रखकर क्षमा याचना की थी। इतिहास में यह बातें प्रमाणित हैं। तो नौट माता के मंदिर के चमत्कारों को आखिर कौन नहीं जानता होगा। यह तो कारगिल युद्ध की बात है, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों ने इस मंदिर पर 3000 के करीब बम दाग दिए थे, परंतु एक भी बारूद का गोला उस मंदिर में फटा नहीं था। शक्तियां हमारा लंबे समय से साथ देती आई हैं, क्योंकि हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या आज भी साधना के जरिए किसी राष्ट्र की शक्ति को क्षीण किया जा सकता है? इसका जवाब हाँ है। परंतु साधक जब भी कोई साधना संपन्न करता है तो अपनी संसारिक वस्तुओं की पूर्ति के लिए ही साधना करता है। इसके लिए साधक का राष्ट्र के प्रति समर्पित होना अत्यंत आवश्यक है, और ऐसे एक नहीं, कम से कम 108 साधकों की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से ऐसे मारण अनुष्ठानों का प्रयोग किया जा सकता है।